गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर। क्या है? रक्त और हमारा शरीर। आइए शुरू करते हैं। लिखा है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख प्यास भी नहीं लगती। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो क्या कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। दिव्या अनिल की बहन है। वो शुरू से ही कमजोर थे, लेकिन कुछ दिनों से उसको थकावट सा महसूस हो रहा था। ना किसी काम में उसका मन लगता था और ना ही उसे भूख प्यास लगती थी। तो ऐसा हुआ तो वो लोगों ने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला कि लगता है इसके अंदर ब्लड की कमी है। आइए आगे चलते हैं, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपने जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर ने उसे अगले वाले रूम में, नेक्स्ट रूम में ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया। वहां पर जो अनिल था उसके जान पहचान की उसे डॉक्टर मिली, जिसे वो डॉक्टर दीदी कहकर बुलाता था। फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसा आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए यहाँ भेजा है। जान पहचान के होते हैं तो वो लोग भी पूछते हैं कि आपका आना कैसे हुआ, क्या कुछ काम था। वैसे ही डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या हुआ अनिल, कैसा आना हुआ? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उसे आपके पास ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है। आगे चलें। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली, छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड्स पर लगा दी। ऐसे ही खबर सुनते ही उन्होंने दिव्या की उंगली से ब्लड निकाला, छोटी छोटी बूंदें, उसको एक बॉक्स में रखा और उसे स्लाइड्स पर रख दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आके अस्पताल में रिपोर्ट ले जाना, क्योंकि रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलती है, इसलिए बोला कि कल आप आके रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अगले दिन अनिल गया हॉस्पिटल और जैसे उसने गेट पर ठक ठक की आवाज करी, वैसे ही अंदर से डॉक्टर दीदी ने आवाज दिया, आ जाओ। और उसने अंदर जाकर क्या देखा कि जो डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्म दर्शी यानी माइक्रोस्कोप उस पर एक ब्लड की स्लाइड को देख रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, दीदी के इशारे से वह पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने उसे इशारा दिया बैठने के लिए, तो पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब उन्होंने स्लाइड की जांच कर ली तो उन्होंने साबुन से हाथ धोए और उससे कहा कि दिव्या को एनीमिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो थोड़े दिन दवा खाएगी, उसे एनीमिया की बीमारी ठीक हो जाएगी। अनिल ने अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी सवाल पूछूं? उसके मन में थोड़ी सी इच्छा थी कुछ पूछने की, तो उससे बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने ऐसा कहा। उसने पूछा, एनीमिया से क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? फिर
यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा इसके बारे में पता करने के लिए तुम्हें ब्लड के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। उन्होंने कहा, ब्लड देखने में तो लाल रंग का होता है, पर उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो वो किसी पिटारे से कम नहीं है। उसमें बहुत से सामान हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देती है। आगे है, मोटे तौर पर इसके भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें बड़े बड़े छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें विमाणु कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं और एक प्लेटलेट्स, विमाणु जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट जो होती हैं कुछ सफ़ेद होती हैं और कुछ जिनका अलग ही कलर होता है, और ये जो दोनों हैं ये मिलकर कण बनाती हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। उन्होंने कहा, देखो अनिल, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये खून के ही कण हैं। आगे चलें। आगे लिखा है, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। जैसे उसने स्लाइड देखी वो आश्चर्य से उछल पड़ा, शॉक हो गया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसने पूछा, रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। उसने कहा, इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे इसमें ढेर सारी बालूशाही है। दीदी ने बोला, हाँ हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 किलोमीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम 1 मिलीमीटर ब्लड ले लें तो उसके अंदर कम से कम हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनमें इनके यही कारण होते हैं कि हमारे रक्त लाल नजर आते हैं। इसी के कारण हमारे जो ब्लड है वो रेड नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये हमारे बॉडी में दिनों रात जी जान से लगाए रहते हैं काम करने के लिए। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते रहते हो उसे शरीर में हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। जो हम साफ ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, जो भी हम चीज़ वगैरह खाते हैं, जो भी खाना वगैरह, उसकी जो भी विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो ब्लड के ही थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है। आगे है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने तक होता है। मतलब ये 4 महीने तक रहती हैं। 4 महीने के होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। इसमें क्या कहा गया है कि जो इनकी पूरी लाइफ का जो टाइम रहता है वो सिर्फ 4 मंथ का रहता है, सिर्फ 4 महीने का रहता है। और 4 महीने में भी ये धीरे धीरे ख़त्म होती है, एक एक करके, कुछ आज तो कुछ कल। ठीक है, अब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा डॉक्टर दीदी से कि तब तो ये कुछ ही महीने में ख़त्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली,
ऐसा सुनते ही वो थोड़ा सा हंसी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में नए समय पर नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। उन्होंने कहा जितने भी आज हमारे कण नष्ट होंगे उतने ही आज हमारे बॉडी में कण बनते हैं। ठीक है, आगे है, आगे लिखा है, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो मज्जा होता है उसमें ऐसे बहुत सारे कारखाने, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं उस जगह पर जहां पर हमारे कण बनते हैं। ठीक है, इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इन सब के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन इन सब की जरूरत होती है कण बनाने के लिए, और कच्चे माल की भी जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार होते हैं जो हमारे प्रोटीन और आयरन और विटामिन की कमी को पूरी करते हैं। वो हमारे पौष्टिक आहार होते हैं, हेल्दी फूड्स। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हरी सब्जी हो, फल हो, दूध हो या फिर अंडा हो, ये सारे हमारे इस पौष्टिक आहार के पार्ट्स हैं जो कि हमारी विटामिन, आयरन और प्रोटीन की कमी को पूरी करते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा अगर ये जो पौष्टिक आहार होता है हमारा, अगर कोई बच्चा ना खाए तो उसकी बॉडी में इन सब की कमी हो जाती है, कच्चे माल नहीं बन पाते। हमारी बॉडी में इन्हीं सबसे कच्चे माल बनते हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी में एनीमिया होती है। उन्होंने कहा अगर ये कण हमारे बॉडी में नहीं बनते तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है जिससे हमें एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो उसने पूछा अनिल ने, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने पूछा क्या अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो हम एकदम हेल्थी रहेंगे? फिर दीदी ने बोला हाँ, यह कहना भी काफ़ी हद तक सही होगा कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम एकदम अच्छे से ठीक रहेंगे। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। दीदी ने कहा कि एनीमिया बहुत से कारणों से होता है किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। पर हमारे देश इंडिया में पौष्टिक आहार ना खाने की वजह से ये बीमारी होती है ज़्यादातर। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। इसके अलावा एक और कारण है पेट में कीड़े हो जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पदार्थ होते हैं जो हम पॉल्यूट फूड्स वगैरह खाते हैं, पॉल्यूट पानी वगैरह पीते हैं, उससे ये हमारे शरीर में आते हैं। अंततः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमें पूरी साफ सफाई, अच्छे खाद्य पदार्थ, मतलब पूरी साफ सफाई और अच्छे खाना हमें खाना चाहिए। अच्छा जल पीना चाहिए जो साफ सुथरा हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। उन्होंने कहा एक और टाइप के अंडे, मतलब कीड़े होते हैं जिनके जो एग्स रहते हैं, अंडे रहते हैं, वो जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कराते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इसका मतलब है कि हमें
ये जो कीड़े होते हैं ये हमारे बॉडी के थ्रू हमारे अंदर एंटर करते हैं, जो हमारी ऊपरी स्किन्स रहते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में अंदर करते हैं। और अगर हम बाहर शौच वगैरह में पहले लोग जाते थे, गाँव के भी साइड में जाते थे शौच वगैरह के लिए, तो अगर हम बाहर के बजाय वॉशरूम में जाए तो इस बीमारी से ज़्यादा बचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, अंततः दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल ने बोला कि दीदी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। वह पल भर में सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और विषाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? फिर वो थोड़ी देर सोचने लगा, फिर उसने पूछा कि ब्लड में व्हाइट और रेड कण भी होते हैं, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। वो शरीर में क्या काम करते हैं? प्लेटलेट्स हमारे शरीर में किस काम के लिए होती है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। एक तरह से जैसे बॉर्डर पे जो सिपाही होते हैं वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, वैसे ही जो ब्लड में हमारे कण होते हैं सफेद और लाल, वो हमारे शरीर की पूरी जो भी पूरा उसके फीचर्स हैं उसे संभालते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने के लिए कोशिश करता है तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, जो और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं बनाने दे सकते। क्या बोला है? अगर कोई डिजीजेस, अगर कोई बीमारी या कीटाणु हमारे शरीर में टच होता है, हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो जो हमारे ब्लड में वाइट कण होते हैं ना, वो मदद करते हैं इन लड़ाई से लड़ने के लिए। जितनी उनके अंदर शक्ति होती है वो उतनी शक्ति से रोकते हैं कि ये जो बीमारी है हमारे शरीर में घर ना बना पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा बस एक तरह से ये मान लो कि वो बहुत सारे कीटाणु बीमारियां उन सब से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी रक्षा करते हैं। और विषाणु का काम यह भी है चोट लगने पर रक्त जमाव किए क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में कई दरार भी आ जाती हैं, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जैसे हमें हमारे साथ कोई इंजरी होती है या फिर कोई चोट लगती है, तो जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन, उसके अंदर जो एक अलग किस्म का प्रोटीन होता है वो उसके बाहर एक दीवार सी बना देता है, ब्लड को इकट्ठा सा कर देता है और उसमें दरार सी ला देता है, जिससे जो हमारा ब्लड है वो बाहर ना जा पाए और वेस्ट ना हो, और ना ही हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो। अनिल ने बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। उसने बोला, दीदी अगर ब्लड ज़्यादा गहरा हो, मतलब खून ज़्यादा गहरा होता है तो जो हमारा ब्लड है वो बहता ही चला जाता है, बंद नहीं होता। दीदी ने कहा, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसी इंजरी हो, हमारे साथ ऐसी घटना हो, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाने में टाइम लग रहा है तो उतनी देर तक हमें एक अच्छे से कपड़े में, सूती कपड़े में, अच्छे से साफ कपड़े से उसे कसकर बांध देना चाहिए, जिससे ज़्यादा ब्लड ना गिर पाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाएगा तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। उन्होंने कहा
कि अगर कपड़ा नहीं बांधेंगे तो ब्लड की कमी हो जाएगी, फिर उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कपड़ा बांध देंगे तो उसी का फायदा है, ब्लड रुक जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर लगाओ वहाँ तो ब्लड रुक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीदी बोली, अनिल ने कहा, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब उन्होंने कहा, जो अनिल है उसने कहा कि अगर उस समय पर वो जो रक्त बचाने के लिए है वो मिले ही ना, तब ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अगर उन्होंने कहा ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। उन्होंने कहा ऐसी आपात स्थिति में, मतलब ऐसी अनहोनी में ब्लड बैंक बनाया गया है कि जहां पर भी ब्लड की कमी हो, अस्पताल वगैरह में ब्लड ना हो, तो ज़्यादातर ब्लड बैंक जो अस्पताल के अगल ही बगल रहते हैं वहां पर हर एक तरह का ब्लड मिल जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, उसके लिए ये आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम ब्लड मिले तो हमें भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। दीदी ने उससे कहा, अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने उनसे पूछा कि क्या मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? दीदी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष के हो जाए, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। उसने जब पूछा, दीदी मैं भी डाल सकता हूँ, ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, तो जो डॉक्टर दीदी हैं उन्होंने मना कर दिया। कहा, अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, जब 18 ईयर से तुम ज़्यादा के हो जाओगे और तुम जब स्वस्थ रहोगे तो तुम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। ऐसे समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। उन्होंने कहा, इस समय में सिर्फ उनसे 300 मिलीमीटर ब्लड लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें ये यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को के लिए जान में मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी ने समझाते हुए कहा कि हमारी बॉडी में वैसे बहुत सारा खून होता है। लोगों का कहना होता है कि अगर हम ब्लड देंगे तो हमारे अंदर कमजोरी हो जाएगी, लेकिन कुछ दिनों में जितने ब्लड निकालते हैं, 300 मीटर ज़्यादातर जितने ही निकालते हैं, निकालने पर जो हमारे ब्लड रहते हैं वो कुछ दिनों में उतने ही ब्लड बन जाते हैं अपने आप। और अगर थोड़े से ब्लड देने से किसी की लाइफ बच रही है तो हम क्यों ना दें। दीदी ने ऐसे समझाते हुए कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं निरंतर रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं टाइम टू टाइम अपना ब्लड डोनेट करता रहूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा कि शाबाश, वेरी गुड। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर को यतीश अग्रवाल ने लिखा है। इसने लिखा है यतीश अग्रवाल ने। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।